हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। टुडे वी लर्न नाउ जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक है। पार्ट ऑफ स्पीच था क्या? पार्ट ऑफ स्पीच में कई चीज़ों को डिफाइन किया गया था, जैसे हमने पढ़ा था नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के थे। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इस तरह से 8 टाइप्स के हमारे पार्ट ऑफ स्पीच थे। अब पार्ट ऑफ स्पीच में पहला टॉपिक हमारा था नाउन। नाउन मीन्स होता क्या है ये, अब हम विद डिटेल इन टॉपिक्स को वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में देखते जाएंगे। नाउन होता है संज्ञा। संज्ञा, इसको संज्ञा के रूप में हिंदी में परिभाषित किया गया है। इसको हम समझते चलेंगे, नाउन को डेफिनेशन को भी समझते चलेंगे, इसके टाइप्स को भी पढ़ेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन सा नाउन है, क्या नाउन होता है। ये हमारे सारे मोस्टली एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो एसएससी हो, एमटीएस हो, यूपी टेट हो या बोर्ड्स एग्जाम हो, कोई भी हो, ये सारे एग्जाम में मेनली इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमारा, आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसको? छोटे क्लासेस में हमने जैसे पढ़ा था, नाउन is the name of person, place, animal or things। इसको याद करना होता था। ये याद करने की वैसे अब आज जरूरत नहीं है हमें डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन कोई नहीं पूछता इसमें एग्जाम में, और डिफाइन करना भी तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ऑल नेम्स आर नाउन। ऑल नेम्स आर नाउन, जितने भी नाम हैं, इसका मतलब ही होता है नाम, यानी नाउन मीन्स नेम। तो संज्ञा मीन्स क्या हो जाता है? नाम। तो हमें ये वैसे ही याद रखना होगा कि ये किसी भी चीज का नाम होता है, नाउन। नाउन का मतलब हो जाता है नेम, यानी नाम। अब इसके ये डिफाइन करने के लिए हम पूरी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, या इस तरह से बोल सकते हैं, ऑल नेम्स आर नाउन। जितने भी नाम होते हैं वो संज्ञा होते हैं, चाहे वो कोई भी नाम हो। अब इसमें मेनली हमारे पूछा क्या जाता है एग्जाम्स में, वो हमें सीखना है। सबसे मेन होता है इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि टाइप्स कितने होते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो टाइप ऑफ नाउन, पहली हेडिंग हम डाल लेते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के टाइप यानी नाउन के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होता है 5 टाइप्स। 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं इसको हम आगे देखते चलेंगे। नंबर 1 है हमारा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हो जाता है हमारा कॉमन नाउन। थर्ड आ जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नंबर 4 पे मटेरियल नाउन। लास्ट है जो कि 5 नंबर का है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं इसको, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन हो जाते हैं हमारा। पहला है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 टाइप के नाउन हो जाते हैं, जिनको संज्ञा बोलते हैं। इनको हिंदी में भी लिख देते हैं, क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में हमारे आ जाते हैं वाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट आ जाता है, इसका हिंदी में मतलब हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर पे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? जो कलेक्टिव यानी कलेक्शन को शो करता है, समूह
वाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। फिर नेक्स्ट सेकंड लास्ट आ जाता है हमारा 4 नंबर पे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? ये पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक भी बोल सकते हो उसको, पदार्थ या द्रव्य वाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ जाता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थ या द्रव्यवाचक दोनों में बोल सकते हैं। पदार्थ या द्रव्य यानी कोई भी मटेरियल्स होता है उसको पदार्थ या द्रव्यवाचक में कर रखते हैं। फिर आ जाता है लास्ट हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम अपनी फीलिंग्स को रखते हैं, यानी फीलिंग्स में इसको शो किया जाता है हमारी भावनाओं को। जैसे लास्ट हमारा आ जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम फीलिंग्स को शो करते हैं, जैसे भाववाचक लिख सकते हैं इसको, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में क्या जाता है? यहाँ भाववाचक में हम अपनी फीलिंग्स को अपने शो किया जाता है। इस तरह से हम नोट डाउन करते चलिए, आगे हम इसको डिफाइन करेंगे 1 बाय 1। प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन क्या होता है, इसको इरेज कर दे रहा हूं यहां से। अब हमने जैसे कि नेक्स्ट क्लास पीछे पढ़ा अभी कि प्रॉपर नाउन था हमारा फर्स्ट टाइप। इसमें पार्ट ऑफ नाउन है, यानी नाउन के प्रकार हैं, टाइप्स हैं, उसमें हमारा पहला था प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन होता क्या है? ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक कैसे समझते हैं? ये इसकी कुछ पहचान है, जैसे नंबर 1 ए लिख दे रहा हूं यहां। नंबर 1 पहचान क्या है? इट इज special name of any person, place or things। ये किसी भी पर्सन या प्लेस, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग्स हो या एनिमल हो, कोई भी एसेट्रा, किसी का भी नाम हो, स्पेशल नेम हो। स्पेशल नेम से क्या पता लगता है? स्पेशल नेम होगा तो प्रॉपर नाउन होगा। स्पेशल नेम होते क्या है? जैसे इंडिविजुअल पहचान कराते हैं, जो पार्टिकुलर नेम होते हैं, इंडिविजुअल या पार्टिकुलर भी बोल सकते हो उसे, पार्टिकुलर नेम। पार्टिकुलर या इंडिविजुअल यानी व्यक्ति विशेष की पहचान कराते हैं। जैसे एग्जांपल से हम समझते चलते हैं इसके, जैसे कोई लड़का है, उसका नाम क्या है? राम नाम है, या मोहन नाम है, या कोई ब्लेज का नाम है, ब्लेज हो गया, माधो टांडा, या सिटी नेम हो गया पीलीभीत, etc। तो इस तरह से स्पेशल नेम किसी चीज के हो जाते हैं। ये व्यक्ति का नाम हो गया, पर्सन का नेम हो गया, मोहन हो गया पर्सन नेम, ब्लेज नाम हो गया प्लेस का, या सिटी प्लेस का नाम हो गया पीलीभीत। तो ये पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स या किसी भी वस्तु का भी स्पेशल नेम अगर आता है, उसकी पहचान विशेषकर उसी से होती है, तो हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हमारा जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन में क्या आता है? कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जाति वाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ये हो जाता है हमारा कॉमन नाउन। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन करने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज कॉमन नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसमें क्या होता है? ईटीसी। इसमें किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या किसी भी चीज का कॉमन नेम आ जाता है, उसकी जाति को बताता है, उसकी जाति कॉमन नेम हो जाता है। इसको विशेष नाम नहीं ना होकर कॉमन नाम बता दिया जाता है। जैसे एग्जांपल्स में देखते चले, जैसे यही है, इसको अगर कॉमन नाम क्या कहेंगे? बॉय। ये नाम क्या है? लड़का है, बॉय। तो बॉय कॉमन हो गया, हमें ये नहीं पता लगता कि ये कौन सा लड़का है। जैसे किसी ने बोला कि आज एक लड़का आया था, तो आज a boy came today, तो एक लड़का, जब बॉय की बात की गई तो ये कॉमन हो जाएगा। जब उसका स्पेशल नेम बता दिया जाएगा, कौन लड़का आया था, उसका पार्टिकुलर नेम क्या था, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा वहां। ऐसे ही यहां हम ब्लेज की बात की, माधो टांडा, यहां ब्लेज लिख देते हैं, VILLAGE, ब्लेज।
प्लेस क्या हो जाता है, गांव, ये उसका कॉमन नेम हो गया। कॉमन नेम कैसे हुआ, ये नहीं पता लगता कि कौन से, मैं एक गांव में रहता हूं, आई लिव इन अ प्लेस, तो प्लेस कौन से गांव में रहता हूं नहीं पता, मैं कहता हूं आई लिव इन माधोटांडा, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है, प्रॉपर विशेष नाम उस गांव का पता लग जाता है। जैसे सिटी की बात की गई, सिटी, आई लिव इन सिटी, आई स्टडी इन सिटी, मैं शहर में पढ़ाई करता हूं, अध्ययन करता हूं, तो अगर सिटी का नाम बता दिया जाए, पीलीभीत, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाता है और ये कॉमन नाउन में चला जाता है। सिटी बता दिया गया है, कौन से शहर में पढ़ता हूं ये नहीं बताया गया है, स्टडी इन सिटी, मैं शहर में अध्ययन करता हूं, इस तरह नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप है इसका, कलेक्टिव नाउन आ जाता है, वो हम लिखते चले ताकि इसको नोट डाउन करते चलिए आगे साथ साथ में। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर पर आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। इसकी कैसे पहचान करते हैं समूहवाचक की, कलेक्टिव नाउन कौन सा वर्ड है, जैसे क्या होता है, इट इज द नेम ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ एनी थिंग्स, किसी भी चीज का ग्रुप हो जाता है, चाहे वो पर्सन का हो, प्लेस का हो, एनिमल का हो, या कोई वस्तुओं का, प्लेस, थिंग्स का नाम हो, उसके ग्रुप के नाम को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ग्रुप यहां हो जाता है, कलेक्टिव मींस हो जाता है ग्रुप, यानी समूह, किसी के समूहवाचक, यानी समूह का नाम। नाम तो सभी आते हैं, चाहे वो ग्रुप में प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, मटेरियल हो, एब्स्ट्रैक्ट हो। ये कलेक्टिव नाउन क्या है, समूहवाचक, समूह किसी के ग्रुप का नाम बता दिया गया तो कौन सा हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हमारा हो जाएगा। इसके एग्जांपल देख ले, एग्जांपल जैसे हो जाते हैं बंच, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, ये बंच क्या हो जाता है, ग्रुप, यानी चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज, यानी बंच कौन सा हो गया हमारा, कलेक्टिव नाउन हो गया बंच। तो यहां नेक्स्ट आ जाता है या हर्ड ऑफ एनिमल्स या काउस। हर्ड क्या है, ग्रुप, एनिमल्स जानवरों के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं, या बैंड, बैंड ये भी हमारा क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन हो जाता है। बैंड किसी भी चीज का, चाहे वो बैंड ड्रम वाले हो, डीजे वाले बैंड हो, या कोई अदर बैंड यूज वर्ड क्या किया जाता है, क्राउड हो जाता है, भीड़, या नेक्स्ट आ जाता है हमारा। इसी तरह से किसी भी ग्रुप का नाम अगर बता दिया जाए, हर्ड हो गया, बंच हो गया, बैंड हो गया, क्राउड हो गया, तो ग्रुप का नाम हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 4 नंबर का मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है, ये मटेरियल नाउन का मतलब हो जाता है हिंदी में पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये द्रव्य क्या है, किसी भी मटेरियल का नाम, ये क्या हो जाता है इसमें पहचान, इट इज द नेम ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल का नाम क्या हो जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी मटेरियल नाउन हो जाता है किसी भी मटेरियल का नाम। मटेरियल यानी द्रव्य या पदार्थ जिसको बोलते हो। जैसे इसके एग्जांपल्स देखते चले, जैसे गोल्ड, सोना, सिल्वर, या वुड, लकड़ी, पेपर, कागज, ईटीसी। तो इस तरह से किसी भी पदार्थ का नाम, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कोई भी पदार्थ का नाम हो जाएगा वो मटेरियल नाउन के अंडर में आ जाएगा। इस तरह से हमारे 4 नाउन्स कंप्लीट हो जाते हैं। लास्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो नोट डाउन करते चलें ताकि हम इरेज कर सकें इनको। नेक्स्ट पे नंबर पर आ जाता है, लास्ट है जो कि हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या, कि भाववाचक, यानी हमारी भावनाओं को प्रकट करता है। इसको डिफाइन करने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज द नेम ऑफ, इट इज द नेम ऑफ स्टेज, फीलिंग्स, ये हमारे स्टेज या फीलिंग्स को दिखाता है।
तो वो क्या हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी हमारी स्थिति को दिखाए या स्थिति या फीलिंग्स को दिखाए, स्टेज या फीलिंग्स को दिखाता है, वो हमारा हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स से देखें। एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या होता है बचपन, ये हमारी स्थिति है, स्टेज होती है, बचपन हो गया, इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, यंग एज हो गया, ओल्ड एज हो गया, ओल्ड, या फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे फीलिंग्स को, जैसे सैडनेस, सैडनेस या वंडर, आश्चर्य को दिखाए, ईटीसी। तो इस तरह से हमारा कोई भी स्थिति को दिखाता है, चाइल्डहुड, यंग एज, सैडनेस, वंडर, फीलिंग्स या आश्चर्य या स्थिति को दिखाता है, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। इस तरह से हमारे 5 टाइप्स के नाउन पूरे हो जाते हैं और उनको डिफाइन करना। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस तरह हम देखते चले। जैसे कोई सेंटेंस दे दिया जाता है, लिखा है ही इज माई फ्रेंड, he is my friend, या नंबर 2 पे दे रखा है this is my home, या नंबर 3 पे लिखा है it is made of gold, या नेक्स्ट आ जाता है फॉर्वर हमारा राम इज माई ब्रदर। इस तरह से हमारे यहाँ नाउन पहचानना होता है पहले क्वेश्चन में कि कौन सा नाउन है यहाँ क्या, तो ये नाउन तो है नहीं क्योंकि किसी का नाम नहीं है, ये एचवी हो गई हेल्पिंग वर्ड्स, ये हमारा एडजेक्टिव, ये हम आगे पढ़ेंगे कि किस टाइप से किस सेंटेंस में क्या क्या चीजें दी जाती है। हम यहाँ भी नाउन देखते चलते हैं। ये हो गया नाउन, फ्रेंड, मित्र, तो एक तो ये नाउन हो गया। एक कौन से टाइप का नाउन है, ये कॉमन नाउन हो जाता है, कॉमन नाउन। कॉमन कैसे हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड, मित्र, यहाँ फ्रेंड की बात की गई, ये नहीं बताया गया फ्रेंड का नाम क्या है। मेरा ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है या वह मेरा दोस्त है, यहाँ ये नहीं बताया कौन सा वह मेरा दोस्त है, या स्पेशल नेम नहीं बताया गया। जब स्पेशल नेम नहीं है तो वो कॉमन नाउन में चला जाएगा, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है क्लास में। अब यहाँ कॉमन नाउन हो गया, जैसे लिखा है दिस इज माई होम, ये मेरा घर है, तो घर का नाम नहीं बताया। होम, कोई भी, सारे घर को होम ही कहते हैं, तो कोई भी हो सकता है, ये भी हमारा कॉमन हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है। ये गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड सोने का, इससे मतलब नहीं है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आने वाली टॉपिक वाइज, क्योंकि हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन था, इसलिए आज नाउन की बात करते हैं। अब गोल्ड हो गया, गोल्ड क्या हो गया, ये मटेरियल हो गया, कोई भी धातु का या द्रव्य का नाम लिख दिया जाए या पदार्थ का नाम लिख दिया जाए तो वो मटेरियल नाउन में चला जाता है। फिर लास्ट हमारा जाता है 4 नंबर पे लिखा है राम, स्पेशल नेम हो गया, तो यहाँ डबल नाउन है, राम और ब्रदर, 2 नाउन है यहाँ पर, दोनों का अलग अलग है। यहाँ राम स्पेशल नेम हो जाता है किसी चीज, व्यक्ति का या पर्सन का, तो ये क्या हो जाता है, प्रॉपर आ जाता है, प्रॉपर। और यहाँ ब्रदर कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ब्रदर भाई, सभी भाई को ब्रदर ही बोलेंगे, कौन सा भाई ये नहीं बताया गया उसने। राम इज माई ब्रदर, तो राम यहाँ कॉमन प्रॉपर हो जाएगा, ब्रदर कॉमन हो जाएगा। इस तरह से हमारे नाउन को हम समझ चुके हैं, पूरे क्लास में 5 टाइप्स के कंप्लीट हो गए। अब आगे आने वाली वीडियो में हम प्रॉपर प्रोनाउन को पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, इसको देखते चलिए और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।